नमस्कार, राजस्थान लाइव में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की आरक्षण मामले को लेकर गुर्जर समुदाय की महापंचायत पीलूपुरा में 2000 से ज्यादा संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ ही बता दें, श्रम विभाग आयुक्त नीरज के पवन भी इस वक्त मौजूद है। बंद कमरे में कर्नल बैसला और नीरज के पवन के बीच वार्ता चल रही है। आरक्षण मामले को लेकर गुर्जर समुदाय का आज महापंचायत पीलूपुरा में 2000 से ज्यादा की संख्या में लोग वहां पहुंच चुके हैं। प्रशासन ने फिलहाल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि श्रम विभाग के आयुक्त नीरज के पवन और कर्नल बैसला के बीच बंद कमरे में वार्ता जारी है। तो आपको बता दें कि आरक्षण संबंधित मांगों को लेकर गुर्जर समाज ने अल्टीमेटम राज्य सरकार को दिया था, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने पर आगे की ओर कूच किया गया है। गुर्जर समाज के द्वारा आज महापंचायत बुलाई गई है। 2000 से ज्यादा की संख्या में लोग इस महापंचायत में पहुंचे हैं। फिलहाल माना यह जा रहा है कि बंद कमरे में श्रम विभाग के आयुक्त नीरज के पवन और कर्नल बैसला के बीच वार्ता चल रही है। क्या कुछ वार्ता फिलहाल दोनों के बीच चल रही है, इसे लेकर किसी प्रकार की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। तो पीलूपुरा में आज महापंचायत का आयोजन। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए श्याम सुंदर सैनी हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। श्याम, महापंचायत आज गुर्जर समाज के द्वारा बुलाई गई है। माना ये जा रहा है, खबर ये मिल रही है कि 2000 से ज्यादा की संख्या में लोग वहां पहुंच चुके हैं। क्या कुछ अपडेट फिलहाल आपको मिल रहा है? जी आयुषी, बताना चाहूंगा कि लगातार जो गुर्जर समुदाय के जो लोग हैं, ये लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है जी। और अभी जो इंतजार है, जो इस आरक्षण संघर्ष समिति के जो संयोजक हैं कर्नल किरोड़ी बैसला, उनका इंतजार यहाँ जो लोग हैं वो उनकी तरफ से किया जा रहा है। बाकी कई बड़े नेता जहां सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। मैं नाम बताना चाहूंगा, जैसे कि विजय बैसला, भूरा भगत, राजाराम अड्डा, मानसिंह अड्डा, विजयराम नया नंगला, ये काफी सारे जो बड़े नेता हैं आरक्षण संघर्ष समिति के, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के, ये लोग पहुंच चुके हैं। और उन्हीं मुद्दों पर अभी लोगों से वार्तालाप इनके द्वारा की जा रही है कि जो 14 साल इन्होंने इस आरक्षण के लिए खराब किए, 14 साल के वनवास की तरह इन्होंने ये निकाला, इस प्रकार की बातें इनकी तरफ से की जा रही हैं। तो इस बार ये इस सभा में निर्णायक फैसला लेने वाले हैं कि सरकार बार बार इनको अपनी बातों में लेकर के और बार बार बहला देती है, मगर इस बार कर्नल बैसला जी की तरफ से ये संदेश इन लोगों तक पहुंचा है कि इस बार जो ये सभा रखी गई है, यहाँ निर्णायक फैसला लिया जाएगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी कि इनको किस प्रकार से और क्या तय करना है। बाकी पूरी जानकारी अभी फिलहाल नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जब तक कर्नल बैसला सभा स्थल पर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। श्याम, जिस तरीके से जानकारी ये भी मिल रही है कि कर्नल बैसला और जो कि श्रम विभाग के आयुक्त हैं नीरज पवन, उनके बीच वार्ता चल रही है, उसे लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी आयुषी, बताना चाहूंगा कि हर बार पिछले कई बार इनकी अहम भूमिका नीरज के पवन की रही है। हर बार कर्नल बैसला जी और वर्तमान में जो श्रम आयुक्त हैं नीरज के पवन, उन्होंने हर बार अपनी बातों के चलते और हर बार आंदोलन में इनकी अहम भूमिका रही है। कई बार इन्होंने वार्तालाप करके आंदोलन को खत्म भी करवाया है अपनी बातों से। कर्नल बैसला जी को जो पिछली बार जो आंदोलन हुआ था, जब पटरी पर बैसला जी अपने समुदाय को लेकर के आए थे, तो इनकी अहम भूमिका रही थी और सरकार ने उन्हीं पर विश्वास करके वापस नीरज के पवन को कल ही रवाना किया था। और आज सुबह कर्नल बैसला के आवास पर दोनों की मीटिंग हुई है, मगर ये नहीं कह सकते कि दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हुई है, क्या वार्तालाप नहीं हुई है। जी श्याम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि लगातार राज्य सरकार से मांग यहाँ पर गुर्जर जो समाज के लोग हैं वो कर रहे हैं और अल्टीमेटम भी इससे पहले उन्हें दिया गया था, लेकिन क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल रही है? क्या राज्य सरकार के किसी मंत्री की तरफ से वार्ता के प्रयास यहाँ पर किए गए हैं किसी भी गुर्जर समाज के नेता के साथ? अभी ये सब कुछ बताने के लिए यहाँ कोई भी व्यक्ति इस बात को बताने से इनकार कर रहा है कि जब तक बैसला जी यहाँ नहीं पहुंच जाते हैं उनके क्या क्या मुद्दे हैं। बैसला जी आकर के खुद यहाँ जो जनसभा है इनकी उसको संबोधित करेंगे और अपने जो मुद्दों को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो पूरे उन्हीं के सामने रखी जाएंगी। और सरकार की तरफ से अभी सिर्फ अपडेट हमें नीरज के पवन की ही मिल रही है, क्योंकि उन्हीं को इस वार्तालाप करने के लिए भेजा गया है। बाकी और किसी की कोई सूचना हमें अभी अपडेट नहीं हुई है।
चलिए शाम आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर गुर्जर नेता विजय बैंसला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। थैंक यू सो मच आयुषी। जी विजय जी, जिस प्रकार से महापंचायत का आपने यहाँ पर कहा था पहले, जिस प्रकार से महापंचायत करने की बात कही थी, और आज पीलूपुरा में महापंचायत आपने रखी है, 2000 से ज्यादा लोग पहुंच भी चुके हैं। अगर रणनीति की बात की जाए, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे संवाददाता ने बताया कि अभी राज्य सरकार की तरफ से कुछ भी बात करने के लिए प्रयास नहीं किया गया है आप लोगों से, लेकिन क्या कुछ लगता है आगे क्या कुछ रणनीति अब रहने वाली है आपकी? मैडम, हमारी कोई रणनीति नहीं है, तो सरकार की रणनीति है। सरकार अगर चाहेगी तो हम बैठ जाएंगे आंदोलन पे, अगर सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं बैठेंगे। हम आंदोलन मॉन्गर थोड़ी है, हम भी आप जैसे साधारण इंसान है। हमें सब करना शौक थोड़ी है, लेकिन हम परेशान हो गए पिछले पौने 2 साल, और खास करके पिछले 2 महीने से। अब ऐसा तो है नहीं कि आज सुबह ही उठ करके हम उठ के आ गए, हम तो पिछले पौने 2 महीने से 2 महीने से कह रहे हैं ना कि हम ये करेंगे जी। तो आज आप नुमाइंदों को क्यों भेज रहे हो? आप रिजल्ट करके दे दो ना 2 महीने में। सब लोग मजाक समझ रखा है गुर्जर समाज का, एमबीसी समाज का, तो हम तो टुकड़ों पे जीने वाले नहीं है भाई जी। आपने जो हमारे साथ समझौता किया है, आपके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके सिग्नेचर्स हैं, या तो कह दो कि उनके सिग्नेचर्स का कोई वैल्यू नहीं है, मायने नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है मैडम। बट एक बात तो ये कम क्लीन, आप उल्लू नहीं बना सकते, आप पढ़े लिखे हो गए मैडम। विजय बैंसला जी, जिस प्रकार से हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, जब आपने सरकार को अल्टीमेटम दिया था, और आप खुद इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, आप लगातार सरकार को बोल रहे थे कि आपकी जो आरक्षण की मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए, लेकिन पूरी नहीं की गई, और आज ये नौबत आई है कि महापंचायत आपको करनी पड़ रही है। क्या इन 2 महीनों के अंतराल के बीच में किसी प्रकार की वार्ता करने की यहाँ पर कोशिश की गई सरकार की तरफ से, या फिर किसी मंत्री की तरफ से? एक बात बताइए जी, जो चीज उनके पास कागज पे लिखी हुई है उसमें क्या बात करनी है जी? तो ये प्रश्न आप मेरे से आप ना इस कॉल के ऊपर गहलोत जी को ले लें और उनसे पूछ लें कि मैनिफेस्टो में जो लिखा है उसका आप क्या कर रहे हो और कब तक दे रहे हो। हमसे क्यों पूछ रहे हो ये क्वेश्चन? आप जो सीनियर लीडरशिप है उनसे पूछो ना। आप लेकिन सर, सरकार की तरफ से कुछ कहा नहीं जा रहा है, सरकार की तरफ से कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। हाँ, तो वो उनकी प्रॉब्लम है मैडम जी। आप अगर जूनियर लेवल के लोगों से सीनियर लेवल की बातें पूछोगे तो आपको जवाब कहाँ से मिलेगा? चलिए, आप शीर्ष नेतृत्व से पूछो ना कि आपने मैनिफेस्टो में लिखा है तो दे क्यों नहीं रहे हो? आप राहुल गांधी से पूछो, आप सोनिया गांधी से पूछो, तो मैनिफेस्टो तो आप लोगों की तरफ से जाहिर होता है। कांग्रेस पार्टी के हेड तो आप हो, थोड़ी है, और ना ही गहलोत जी है, उनसे पूछो, पीसीसी चीफ से पूछो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विजय सिंह बैंसला जी न्यूज इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए। तो महापंचायत आज गुर्जर समाज की तरफ से की जा रही है। बड़ी संख्या में लोग फिलहाल पीलूपुरा में इस वक्त मौजूद हैं।